आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चन के परमेश्वर के संधि में प्रार्थना के लिए समय निकाल रहे हैं। प्रियो, समय निकट है। इन दिनों में जिस प्रकार का हम सोच रहे हैं, नहीं, वो दुनिया उस प्रकार का नहीं है। हम जैसे सोचते हैं वैसे संसार नहीं है। ये संसार एकदम गतिविधि से दौड़ रहा है, उसका अंत की तरफ दौड़ रहा है। टेक्नोलॉजी अपना अंत के तरफ दौड़ रहा है। मनुष्य अंत के समय में दौड़ रहा है। हम नहीं जानते हैं ये सृष्टिकर्ता को मिलने की तैयारी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सृष्टिकर्ता की बाट जो रहा है। क्या हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का बाट जोता है? प्रभु का राह के इंतजार में है। प्रभु आने की तैयारी है। प्रभु जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है, मसीह लोगों को लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बादलों पर आने वाला है, स्वर्गदूतों को भेजेगा आपको और मुझे उठाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे हम जिंदा रहे या हम संसार में प्रभु में सो भी जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि आप प्रभु में है, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि आप प्रभु में है तो आपको किसी बात का डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हो सकता है कई लोग बीमार में हैं और बीमारी की अवस्था में मौत को गले लगा देते हैं। कहने का मतलब प्रभु में सो गए हैं। चिंता नहीं करना। जरूरी नहीं हर व्यक्ति इस संसार में स्वस्थ होकर मर रहा है। एक विश्वासी जरूरी है कि प्रेज़ द लॉर्ड शरीर में अच्छाई के साथ प्रभु में सो जाता है। अनेक विश्वासी लोग बीमारी में संसार छोड़कर चले गए। कुछ लोग हॉस्पिटल में दम तोड़ा, कुछ लोग सीरियस वेंटिलेटर पर दम तोड़ा, कुछ लोगों ने घर पर दम तोड़ा बीमारी की अवस्था में। प्रियो, ये मत सोचना एक विश्वासी बनने के बाद मेरा रिलेटिव, मेरा माता पिता बीमारी में क्यों गुजर गया, क्यों चंगाई प्राप्त नहीं किया। हालेलुया। आपके अंदर उस समय पर अविश्वास का बीज शत्रु डालता है। प्रभु ने तुम्हारा पति को चंगा नहीं किया, तुम्हारा पति को चंगा नहीं किया, तुम्हारा बच्चों को चंगा नहीं किया, तुम्हारा माता पिता को चंगा नहीं किया। देखो, वो बीमारी के साथ संसार छोड़कर चला गया। हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बीमारी के साथ स्वर्ग में जाना बेहतर है ना कि शरीर प्रेसो किसी बीमारी नहीं है और हम नरक में जाना। आप समझ गए हो कि मैं कहना चाहता हूं। यदि आप भले चंगे हैं, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और आप प्रभु को नहीं मानते तो नरक का वारिसदार है आप। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास में पवित्रता के साथ जी रहा है, बपतिस्मा लिया हुआ, परमेश्वर की आत्मा पाया हुआ, यदि वो व्यक्ति बीमारी में भी क्यों ना वो इस संसार छोड़कर प्रभु में सो जाए, लेकिन वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। वो बीमारी लेकर नरक में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। कहने का मतलब बीमार होकर स्वर्ग में जाना बेहतर है ना कि प्रीसोड चंगाई है और अच्छा शरीर लेकर नरक में जाना। हालेलुया। ये मत कहना परमेश्वर ने चंगाई नहीं दिया, ये मत कहना परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया, मेरा पिताजी चला गया, मेरा माताजी चला गया। प्रभु हर एक के लिए हर योजना रखा है। जिन्होंने इस संसार में बहुत तकलीफ, दुख, क्लेश, प्रेस और आंसू के साथ बिताया, मैं विश्वास करता हूं उनके लिए स्वर्ग राज्य में परमेश्वर श्रेष्ठ स्थान रखा है, श्रेष्ठ पदवी रखा है, श्रेष्ठ प्रमोशन रखा है। और जितनों ने प्रेस और कोई संसार में क्लेश नहीं उठाया, दुख नहीं उठाया, उनके लिए उससे कम रहेगा। प्रेस लॉर्ड। इन दिनों में याद रखना, चंगाई परमेश्वर देगा,
लेकिन उससे बढ़कर हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, प्रभु की प्रार्थना में बढ़ते रहे। हमारा काम एक ही है, हमारा कर्तव्य एक ही है, परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना, निरंतर परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करना, निरंतर प्रभु से वार्तालाप करना, प्रभु के साथ संगति नहीं छोड़ना। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, 103 भजन संहिता उसका 17 अध्याय 17 वचन, Psalms 103 वर्स 17। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके ऊपर यहोवा की करुणा युगान युग रहेगा। आज सवाल यही है, क्या हम परमेश्वर से भय खाते हैं? क्या हमारे बच्चे परमेश्वर से भय खाते क्या? सोचने लायक बात है। अफसोस की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मसीह लोगों का पीढ़ी दुनियादारी जीवन में जा रहा है, सिनेमैटिक लाइफ में जा रहा है, बाहर में पब में फ्रेंड्स बढ़ाते जा रहा है, फेसबुक में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, समय बर्बाद करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए दुनिया के लोगों को मित्र बनाकर, प्रेज़ और फालतू में चैटिंग कर कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उनको जीवन में वो खुशी चाहिए जो दूसरों से मिलता है, दूसरों से बात करने से, दूसरों के साथ एंजॉयमेंट करने से, दूसरों के साथ घूमने से। प्रेज़ यही एंजॉयमेंट वो रियल एंजॉयमेंट कर कर मान रहे हैं। याद रखना, अपनी पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना। यदि आप मसीह है और आज आपके बच्चे गलत मार्ग में हैं, वो विश्वास में नहीं है, तो आप जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा परिवार के लिए मोल लिया है। आपके लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए परमेश्वर ने खून बहा है। लेकिन जब आप प्रभु में आ गए, सच्चाई को जान लिया, विश्वास में आ गया, आपका जिम्मेदारी है आपका पीढ़ी को स्ट्रिक्ट परमेश्वर में लेके आना, उसके लिए प्रार्थना करना। फिर यदि बच्चे हैं तो बचपन से उसको डर हुए में, प्रभु का भय में उसको आगे बढ़ाना है। हम देखते हैं दूसरे धर्म में कितना स्ट्रिक्टनेस वो लोग करते हैं। हालेलुया। वो लोग अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं। हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन वही है, उसको फॉलो करना है। आज कई पति पत्नियां रो रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे गलत मार्ग में चले गए, दोस्ती में जीवन बिता रहे, व्यसन में जीवन बिता रहे, गलत संगत कर रहे। माँ बाप प्रार्थना कर रहे, आराधना में कर रहे, बच्चों का मन नहीं लगता आराधना में, वो संडे अपने मित्रों के साथ घूमने जाते हैं। आज अनेक परिवार की दशा ही है, बच्चों को प्रार्थना में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रार्थना में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, फिर से कोई प्रकार का म्यूजिक ऐसा कुछ नहीं है, कोई डांस नहीं है जिसके कारण से उनको एंजॉयमेंट नहीं दिखा। लेकिन दुनिया का गीत जब लगाते हैं, वो हल्लेलुया म्यूजिक डांस हो, हल्लेलुया एंटरटेनमेंट, उसको जब लगता है फिर से वो उत्साह बढ़ जाता है और वो कहता है यही रियल दुनिया है। प्रभु में उसको रियल दुनिया नहीं दिखाई देगा। प्रिय, अंतिम समय निकट आ गया। अपने बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए आंसू बहाना। वचन कहता है उसका धर्म उनके नाती पोतों पर प्रकट होता है। देखो, परमेश्वर ने दाऊद को तेरी पीढ़ियों को आशीष करूंगा कर कर बादशाह दिया था। कब पीढ़ियों को आशीष देगा? यदि तुम्हारा पीढ़ी परमेश्वर में चल रहा है तो। देयर इज अ कंडीशन। परमेश्वर का वचन फेक नहीं है प्रियो, प्रभु का वचन गलत नहीं है। प्रभु आशीष देने के लिए प्रॉमिस किया है, लेकिन आपका पीढ़ी यदि परमेश्वर में नहीं चलेगा तो आशीष कैसा मिलेगा? हालेलुया। कहने का मतलब मुंबई जाने का ट्रेन में आप बैठेगा नहीं,
और अब भुसावल जाने का ट्रेन में आप बैठ जाएगा तो याद रखना भुसावल पहुंचेगा, मुंबई नहीं पहुंचेगा। वो मार्ग अलग हो गया है, वो रास्ता अलग हो गया है। प्रभु में चलेगा तो प्रभु कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर। कहने का मतलब इन दिनों में पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। प्रभु मेरा पीढ़ी नाश में नहीं जाना है, प्रभु मेरा पीढ़ी नरक में नहीं जाना। प्रभु मैं जैसा विश्वास में हूँ, मेरा पति मेरा पत्नी हम परिवार के साथ विश्वास में है, बच्चे भी विश्वास में बढ़ने के लिए इन दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़िए, प्रार्थना में आगे बढ़िए। ये अंतिम समय है। माताएं बहनें, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए अपने पीढ़ियों के लिए रोना शुरू कर दीजिए। प्रेषण एक समय का आहार छोड़कर यदि हो सके तो उपवास ले सके तो उपवास के साथ प्रार्थना करना। नहीं तो दुनिया बहुत कठिन समय आ गया, ये दुनिया गलत मार्ग में जा रहा है। इन दिनों में पीढ़ी परमेश्वर का भय को खो रहा है, ऐसा ना होने पाए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे इन दिनों में अपना पीढ़ी को परमेश्वर सिक्योर करने पाए, परमेश्वर में बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, प्रभु का भय में आगे बढ़ने पाए, उनका जीवन सफल होने पाए। परमेश्वर ने दिया हुआ प्रॉमिस उनका जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी रहने के लिए हम हर एक बच्चों के लिए, हमारे तमाम बच्चे छोटे बड़े बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर लगातार होती रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन, प्रभु तेरी करुणा परमेश्वर नाती पोतों पर रहता है करके तेरा वचन दिखा है। तेरी आशीष पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है, कहने का मतलब वो आशीष हमारी पीढ़ियों पर होना चाहिए। जैसा याकूब के संतानों को तूने ब्लेस किया, हालेलुया 12 गोत्रों को ब्लेस किया, प्रभु वो आशीष इन दिनों में हमारे तमाम भाई बहनों के बच्चों के ऊपर होने पाए। यीशु नासरी के नाम से होने दे। हमारा तमाम पीढ़ियों को, हमारे तमाम बच्चों को यीशु के लहू में मैं कवर करना चाहता हूँ। वो गलत मार्ग में ना जाने पाए, दुनिया की संगति में ना जाने पाए, दुनिया की मित्रता में ना जाने पाए, दुनिया का प्रेस और सोशल मीडिया के पीछे ना जाने पाए, वो पब में डांस बार में ना जाने पाए। परमेश्वर का भाई में परमेश्वर के साथ चलने के लिए इन दिन हर एक बच्चों को मदद कर। पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर तू ही है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने दे, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जुला तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आप सबों को आशीष दे। इन दिनों में पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। गंभीरता का विषय है, हमारा पीढ़ी नरक में ना जाने पाए, प्रभु में बढ़ने पाए, प्रभु का भय में बढ़ने पाए, स्वर्ग राज्य का वारिस वो भी बनने पाए, ताकि पूरा परिवार एक साथ स्वर्ग में परमेश्वर आनंद मनाने पाए। हम में से कोई भी नष्ट होकर नरक में जाकर पड़ने ना पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।